जय श्री राम 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। यहाँ भगवान गीता के उपदेश के अध्यापन और अध्ययन आदि का महात्म्य बतलाने के लिए पहले अनाधिकारी के लक्षण बतलाकर उसे गीता का उपदेश सुनाने का निषेध करते हैं। अर्थात जो इस उपदेश का अधिकारी नहीं है उसके लक्षण बताते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 67, इदम ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु शुश्रवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। इदम तेना अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च आशुश्रूषवे वाचयम न च माम यह अभ्यसूयति। अर्थात तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। प्रश्न है कि इदम पद किसका वाचक है? यह तप रहित मनुष्य से किसी भी काल में नहीं कहना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर उपयुक्त श्लोक तक अर्जुन को अपने गुण, प्रभाव, रहस्य, स्वरूप का तत्व समझाने के लिए भगवान ने जो उपदेश दिया उस समस्त उपदेश को यहाँ इदम पद से इंगित किया गया। इसके अधिकारी का निर्णय करने के लिए भगवान ने 4 दोषों से युक्त मनुष्यों को यह उपदेश सुनाने की मनाही की है। उनमें से उपयुक्त वाक्य के द्वारा तप रहित मनुष्य को उसे सुनाने की मना, जो तप न करता हो ऐसा मनुष्य इस उपदेश को सुनने का अधिकारी नहीं है। अभिप्राय यह है कि गीता शास्त्र बड़ा ही गुप्त रखने योग्य विषय है। तुम मेरे अतिशय प्रेमी भक्त दैवी संपदा से युक्त हो, इसलिए इसका अधिकारी समझकर मैंने तुम्हारे हित के लिए तुम्हें यह उपदेश दिया। अतः जो मनुष्य स्वधर्म पालन रूप तप करने वाला न हो, भोगों की आसक्ति के कारण सांसारिक विषय सुख के लोभ से अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्मों में प्रवृत्त हो, ऐसे मनुष्य को मेरे गुण, प्रभाव और तत्व के वर्णन से भरपूर यह गीता शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वह इसको धारण नहीं कर सकेगा। इससे इस उपदेश का साथ ही साथ मेरा भी अनादर होगा। दूसरा प्रश्न है कि भक्ति रहित मनुष्य से भी कभी नहीं कहना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि इससे भक्ति रहित मनुष्य को उपयुक्त उपदेश सुनाने की मनाही की है। अभिप्राय यह है कि जिसका मुझ परमेश्वर में विश्वास, प्रेम, पूज्य भाव नहीं है, जो अपने को ही सर्वे सर्वा समझने वाला नास्तिक है, ऐसे मनुष्य को भी यह अत्यंत गोपनीय गीता शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वह इसे सुनकर इसके भावों को न समझने के कारण इसे धारण नहीं कर सकेगा। प्रश्न है, अशुश्रूषवे पद किसका वाचक है और उसे गीतोक्त उपदेश न सुनाने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि जिसकी गीता शास्त्र को सुनने की इच्छा न हो उसका वाचक यहाँ अशुश्रूषवे पद है। उसे सुनाने की मनाही करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई अपने धर्म का पालन रूप तप भी करता हो, किंतु गीता शास्त्र में श्रद्धा और प्रेम न होने के कारण वह उसे सुनना न चाहता हो, तो उसे भी यह परम गोपनीय शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य उसको सुनने से ऊब जाता है, उसे ग्रहण नहीं करता, उससे मेरे उपदेश का और मेरा अनादर होता है। प्रश्न है कि जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि संसार का उद्धार करने के लिए सगुण रूप से प्रकट मुझ परमेश्वर में जिसकी दोष दृष्टि है, जो दोष देखता है, जिसकी दृष्टि दोष देखती है,
जो मेरे गुणों में दोषारोपण करके मेरी निंदा करने वाला है, ऐसे मनुष्य को तो किसी भी हालत में यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वह मेरे गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य को न सह सकने के कारण इस उपदेश को सुनकर मेरी पहले से भी अधिक अवज्ञा करेगा, इससे अधिक पाप का भागी होगा। प्रश्न है कि उपयुक्त चारों दोष जिसमें हूं उसी को यह उपदेश नहीं कहना चाहिए, या चारों में से जिसमें 1, 2, 3 दोष हों उसको भी नहीं सुनाना चाहिए? इसका उत्तर है कि चारों में एक भी दोष जिसमें नहीं है वह तो इस उपदेश को सुनने का पूरा अधिकारी है ही। इसके सिवा जिसमें स्वधर्म पालन रूप तप की कमी हो पर उसके बाद के 3 दोष नहीं हो वह भी अधिकारी है। जो न तपस्वी हो, न भगवान का पूर्ण भक्त हो, परंतु गीता सुनना चाहता हो, वह भी किसी अंश में अधिकारी है। किंतु जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है, निंदा करता है, वह तो सर्वथा अनाधिकारी है, उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार गीतोक्त उपदेश के अनधिकारी के लक्षण बताकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अपने भक्तों में इस उपदेश के वर्णन का फल और महात्म्य बतलाते हैं। अर्थात जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों से इस उपदेश के कहने का क्या फल होता है। श्लोक संख्या 68। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्य संशयः। यः इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। अर्थात जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रश्न है कि इमम पद किसका वाचक है तथा उसके साथ परमम और गुह्यम इन 2 विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। इमम पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेश का वाचक है। उसके साथ परम और गुह्यम विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह उपदेश मनुष्य को संसार बंधन से छुड़ाकर साक्षात मुझ परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाला होने से अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परम है और गुह्यम है, गुप्त रखने योग्य है। प्रश्न है कि मद भक्तेषु पद किनका वाचक है और इसका प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया। मद भक्तेषु उत्तर है कि जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जो भगवान को समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर समझकर उनसे प्रेम करते हैं, जिनके चित्त में भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, तत्व की बातें सुनने की उत्सुकता रहती है और सुनकर प्रसन्नता होती है, उनका वाचक यहाँ मद भक्तेषु है, जो मेरे भक्त हैं। भक्त कैसे? मेरा ही चिंतन करें, मेरे नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में सुनकर प्रसन्न हो। इसका प्रयोग करके यहाँ गीता के अधिकारी का निर्णय किया गया। अभिप्राय यह है कि जो मेरा भक्त होता है उसमें पूर्व श्लोक में वर्णित 4 दोषों का अभाव अपने आप हो जाता है। इसलिए जो मेरा भक्त है वही इसका अधिकारी है तथा सभी मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण जाति के क्यों न हो मेरे भक्त बन सकते हैं। अतः वर्ण और जाति आदि के कारण इसका कोई भी अनाधिकारी नहीं है। प्रश्न है कि भगवान में परम प्रेम करके भगवान के भक्तों में इस उपदेश का कथन करना क्या है। उत्तर है कि स्वयं भगवान में या उनके वचनों में अतिशय श्रद्धा युक्त होकर एवं भगवान के नाम, गुण, लीला, प्रभाव, स्वरूप की स्मृति से उनके प्रेम में विहल होकर केवल भगवान की प्रसन्नता के ही लिए निष्काम भाव से उपयुक्त भगवत भक्तों में इस गीता शास्त्र का वर्णन करना, अर्थात भगवान के भक्तों को इसके मूल श्लोकों का अध्ययन कराना, उनकी व्याख्या करके अर्थ समझाना,
शुद्ध पाठ करवाना, उनके भावों को भली भांति प्रकट करना, समझाना, श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करके गीता के उपदेश को उनके हृदय में जमा देना, गीता के उपदेश अनुसार चलने की उनमें दृढ़ भावना उत्पन्न कर देना आदि सभी क्रियाएं भगवान में परम प्रेम करके भगवान के भक्तों में गीता का उपदेश कथन करने के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न है कि वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार जो भक्त केवल मेरी भक्ति के ही उद्देश्य से निष्काम भाव से मेरे भावों का अधिकारी पुरुषों में विस्तार करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। अर्थात यह मेरी प्राप्ति का एकांतिक उपाय है। इसलिए मेरी प्राप्ति चाहने वाले अधिकारी भक्तों को इस गीता शास्त्र के कथन तथा प्रचार का कार्य अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा।